श्री शिवाय नमस्ते बम दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे पूर्णिमा कब है, क्या पूजा विधि है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन बहुत ज़्यादा दरिद्रता आती है अगर हम कुछ गलती कर देते हैं। पूर्णमासी के दिन आप जान लीजिए क्या क्या बातें हैं वो और क्या करना चाहिए। सारी पूजा विधि मैं इसमें दिखाऊंगी। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। छोटी सी वीडियो है, अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जिससे आगे वीडियो में दे रहे हैं कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा। दोस्तों, धार्मिक ग्रंथों के अनुसार पूर्णिमा तिथि के दिन माँ लक्ष्मी का आगमन अपने भक्तों के घर होता है, इसलिए इस दिन घर को गंदा नहीं रखना चाहिए और अच्छे से घर की सफाई करनी चाहिए। नमक का पोछा डालकर आपको साफ़ करना चाहिए। पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए। जो मेन गेट होता है वो हमारा सबसे ज़्यादा होता है। जितनी भी नेगेटिविटी आती है, सकारात्मकता आती है, सब हमारे मेन गेट से आती है। तो सबसे पहले अपने मेन गेट को स्वच्छ रखना है। आपको गंगा जल का छिड़काव करना है और ख़ास तौर से पूर्णमासी के दिन। और जैसे यहाँ मैं सत्यनारायण की कथा दिखा रही हूँ, तो पूर्णमासी के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा करने से घर में सुख समृद्धि बरकत आती है। जो परमानेंट कहते हैं ना, सुख सुविधाएं आपको मिलती हैं। तो हर पूर्णमासी पर आपको इस तरह से कथा जरूर करनी है। ज़्यादा की नहीं है, आपको बहुत सा सामान जोड़ना है। कसार बनाइए, बतासे रखिए और पंचामृत रख के आप कथा कर सकती हैं। जैसे यहाँ पर मैं अपनी वीडियो में दिखा रही हूँ आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अब जान लेते हैं। दोस्तों, पूर्णिमा के दिन काले रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। बिल्कुल भी काले रंगों का त्याग करना चाहिए। इस दिन लाल पहन सकते हैं, पीले पहन सकते हैं। जो भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी को प्रिय हैं वो लाल और पीले वस्त्र ही होते हैं। लहसुन प्याज आदि चीज़ों का भूल कर भी सेवन नहीं करना है। घर को गंदा कभी नहीं रखना है। तुलसी बेहद प्रिय है, इसलिए पूर्णिमासी पर तुलसी बिल्कुल भी भूलकर नहीं तोड़नी है। अशुभ माना जाता है दोस्तों, इसलिए एक दिन पहले ही कथा के लिए तुलसी तोड़ कर रखें, क्योंकि प्रसाद आपका एक्सेप्ट नहीं करेंगे भगवान विष्णु, क्योंकि तुलसी के बगैर कुछ भी वो अपना भोग नहीं लेते हैं। तो आपको एक दिन पहले ही तोड़ लेनी है। माने कि आप कभी भूल भी जाते हैं तो गिरे हुए पत्ते, जो सूखे हुए पत्ते होते हैं, वो भी आप ले सकते हैं। पूर्णिमा के दिन याद रखें, चंद्रमा की ऊर्जा अपने चरम पर होती है, जो पृथ्वी पर सकारात्मकता और रोशनी बिखेरती है। ऐसे में पूर्णिमा की रात रोशनी में बैठकर ध्यान करना चाहिए, इससे रोगों का नाश होता है। पूर्णिमा के दिन कुछ विशेष उपाय हैं जो हमें ज़रूर करने चाहिए। पहले जान लेते हैं क्या नहीं करना चाहिए। आपको बाल बिल्कुल भी नहीं धोने चाहिए, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, विवाहित हो अविवाहित हो, कोई भी हो, बाल नहीं धोने हैं। इससे आर्थिक स्थिति पर दोस्तों बुरा असर पड़ता है, धन हानि होती है, साथ ही दरिद्रता घर आने लगती है। तो बाल धोना अशुभ माना जाता है। इस दिन भूलकर भी घर में कोई भी सदस्य हो, जैसे मैंने बताया स्त्री पुरुष, बाल बिल्कुल भी नहीं धोने हैं। क्या उपाय करना है जान लेते हैं। पीपल की पूजा का विशेष महत्व होता है। इस दिन लक्ष्मी जी पीपल पर आती हैं, जैसे मैंने बताया। तो इस दिन क्या करना है, आपको अष्टलक्ष्मी के लिए अष्ट बाती का दिया लगाना है। आटे की भी आप बना सकते हैं आप दिया, या आप नॉर्मल दिया ले सकते हैं। उसमें 8 बाती आपको रखनी है, अलग अलग करके रख दीजिए। 8 बाती लंबी बाती होंगी, वो आपको 8 बाती लंबी होनी चाहिए। तेल, उसमें सरसों का तेल डालिए और ये आपको 2 अष्टलक्ष्मी दिया जो जलाना है, इसके अंदर चुटकी भर हल्दी ज़रूर डालनी है और ये पीपल की जड़ के पास लगाना है। आपको याद रखें, इस प्रदोष काल में करना है ये उपाय। आपको कहते हैं ऐसा करने से अगर आप कुछ दिन लगाएंगे, मान लो 7 पूर्णिमा लगा दी, 11 पूर्णिमा, तो आप अपने आप ही असर आपको देखने को मिलेगा। आपको लगेगा कितनी हमारे घर में सकारात्मकता आ रही है, पहले से जो परेशानी थी वो कम होती जा रही है। तो धीरे धीरे आपको इसका प्रभाव दिखने लगेगा। तो ऐसा करके देखिए, आपको अच्छा लगेगा। और जो पीपल की पेड़ के नीचे आप थोड़ी सी वो और ले जाइए, आटे में चीनी मिलाकर ले जाइए और वहीं पर थोड़ा सा डाल दीजिए। इससे क्या होता है दोस्तों, शनि की अशुभ जो दशा होती है वो दूर होती है, आपके धन में वृद्धि होती है और सुख की प्राप्ति होती है। तो थोड़ी सी पीपल के पास आपको आटा और चीनी डाल कर आना है। चींटियों के लिए डाला जाता है। अगर वहाँ चींटी नहीं आ रही हैं तो कहीं और डाल सकते हैं आप। आपको चींटियों के लिए कुछ ना कुछ निकालना है। पीपल के पेड़ की जड़ में सुबह के समय डाला जाता है। अगर आप दूध चढ़ा कर आ सकते हैं तो पीपल के काले तिल डालकर आप दूध चढ़ा सकती हैं। सुबह के समय ये कर सकती हैं। शाम के दिए अष्टलक्ष्मी दिया आप जला सकती हैं, जैसे मैंने बताया। और शाम के समय जैसे आप जाएं तो 11 बार हनुमान चालीसा पढ़ने से रुके हुए काम बनते हैं और भय से मुक्ति मिलती है। अगर 11 बार भी ना हो तो 1 बार हनुमान चालीसा पीपल के नीचे बैठकर करने से बहुत ही ज़्यादा आपको
आर्थिक लाभ होने वाला है। अब जान लेते हैं कब कब पड़ेगी पूर्णमासी। सारी पूर्णमासी मैं बताऊंगी दिसंबर तक की। तो पहले जान लेते हैं, पहले बता देती हूँ मैं जुलाई की। जो जुलाई की पूर्णमासी है वो 20 जुलाई 2024 को शाम 5:59 से प्रारंभ होगी, जो 21 जुलाई 2024 दोपहर 3:46 पर समाप्त होगी। तो ऐसे में जो आषाढ़ पूर्णिमा या गुरु पूर्णिमा है वो उदय तिथि के अनुसार 21 जुलाई रविवार के दिन मनाई जाएगी। अब जान लेते हैं, उसकी हो गई। अब जान लेते हैं जुलाई के बाद सोमवार को पड़ेगी सावन पूर्णिमा। वो पड़ेगी 19 अगस्त को, जिस दिन रक्षाबंधन मनाई जाएगी। वो सावन पूर्णिमा 19 अगस्त सोमवार के दिन। फिर भादों की पड़ेगी बुधवार को 18 सितंबर को। फिर आश्विन की पूर्णिमा पड़ेगी, वो पड़ेगी गुरुवार को 17 अक्टूबर को। फिर कार्तिक की पूर्णिमा पड़ेगी शुक्रवार को 15 नवंबर को। फिर मार्गशीर्ष पूर्णिमा पड़ेगी 15 दिसंबर को रविवार को। बस इतना ही। वीडियो उपयोगी लगे तो लाइक सब्सक्राइब।